हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का ट्रू विजडम क्लासेस में स्वागत करता हूं। पीएम यशस्वी योजना 2023 जो 29 सितंबर को परीक्षा होने वाली है, उस उन कक्षाओं की श्रृंखला में हम एक कक्षा और लेकर आ गए हैं। तो हमने जो यानी कि पूर्व की जो कक्षा में हमने 15 क्वेश्चन क्या है 9th कक्षा के क्या है कर चुके हैं। तो आज जो है हम करने वाले हैं वो 5 का दम मीन्स 5 क्वेश्चन यानी लेकर आ चुके हैं। तो हमारा जो यानी कि क्वेश्चन जो आज का होने वाला है पहला, वो है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, जो हमें क्या कहता है। ये कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 17 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला कोई बेलन है। और ये अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि बेलन जो होता है वो कैसी आकृति है, द्विविमीय आकृति है या त्रिविमीय आकृति है, तो हम ये कहेंगे बेलन जो है वो हमारी क्या है, त्रिविमीय आकृति है। बात करें हम, अब ये कहता क्या है कि बेलन का हमारे को आयतन ज्ञात करना है, या बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, या हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे ही हम क्या है हिंदी भाषा में इसको पढ़ते हैं तो इसमें क्या है हमारा पूर्ण रूप से क्या है हमारे को पता नहीं चलता कि हमारे को संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ जो भाषा है वो क्या है हमारे को पूर्ण रूप से क्या है स्पष्ट यानी कि नहीं बता रही है कि प्रश्न में हमारे को सरल क्या करना है, निकालना क्या है, मान क्या ज्ञात करना है, हमारे को किसका मान ज्ञात करना है। परंतु अगर क्या है दूसरी तरफ हम क्या है इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ यानी कि जाएं तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारे को स्पष्ट रूप से क्या कहा गया है, ये कहता है टोटल सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए। मतलब ये हुआ कि हमारे को क्या है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे को ज्ञात करना है। किसका, बेलन का, त्रिविमीय आकृति का, जिसके अंदर हमारी त्रिज्या जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, हमारी 5 सेंटीमीटर हमारे को दी हुई है। उसके बाद में हमारी जो यानी कि इसकी लंबवत जो ऊंचाई है वो हमारे को कितनी दी हुई है, 17 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अब ये कहता है कि इसका क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें क्या है ये पता होना चाहिए कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का हमारा सूत्र क्या होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की हम क्या है बात अगर करें तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का हमारा सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस क्या है आर, ये हमारा क्या है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब हमारे को एक बात और ध्यान में रखनी है कि हमारा जो ऑप्शन है विकल्प जो है उसके अंदर हमारे को क्या है जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे को ज्ञात करना है वो पाई के पदों में तो नहीं है। यहाँ पे जो चारों विकल्प है वो क्या है पाई के पदों में है। मीन्स यानी कि उत्तर जो हमारे को निकालना है वो पाई के पदों में ही हमारे को निकालना है। पाई का पाई जो है वो पाई सेम रखना है हमारे को। पाई का मान ना तो हमारे को क्या है 3.14 लिखना है, ना हमें पाई का मान 22/7 यानी कि क्या है रखना है। तो हमें पाई जो है वो पाई ही रखना है। तो अब बात करें हम दो, पाई का पाई रखना है हमारे को, आर कितनी है 5 है मित्रों। उसके बाद में एच जो है वो हमारी कितनी है 17 दी हुई है। उसके बाद में आर की बात अगर करें तो आर हमारी कितना है 5 है। तो 17 और 5 को जब जैसे ही जोड़ते हैं तो 17 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा हमारा। और उसके बाद में क्या है 22 की जब 5 के साथ में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, और 110 की जब 2 के साथ में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 220 पाई। अब जैसे ही यानी कि इकाई हमारी इसमें कितनी दी हुई है सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स हमारा क्या है जो बेलन जिसकी हमारी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई लंबवत कितनी है 17 सेंटीमीटर है, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होने वाला है वो हमारा 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, 145 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, बल्कि हमारा क्या है दूसरा विकल्प जो हमारे को देखने को मिल रहा है उसके अंदर हमारे को 220 पाई वर्ग सेंटीमीटर हमारे को देखने को मिल रहा है, जो हमारा क्या है पहले प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा उत्तर यानी कि हो जाएगा। हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें स्लाइड नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 17वां रहने वाला है। ये कहता है कि आप कोई यानी कि क्या है फ़ोन खरीदते हो, मोबाइल फ़ोन खरीदते हो, और वो क्या है 42,000 रुपये में आपने क्या है खरीद लिया है। मीन्स ये क्या हुआ
कि आपके क्या है जेब में से क्या है 42,000 रुपये क्या हो चुके हैं, लग चुके हैं। अब ये कहता है कि 20% वार्षिक दर से क्या है मूल्य को अगर घटाना है, और क्या है आप तीन क्या है एक साल में क्या है 20% वार्षिक दर से क्या हो जाता है, उसका मूल्य क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये कहता है 3 वर्ष बाद में इसी दर से क्या है कितने यानी कि क्या है मूल्य यानी कि रह जाएगा इस मोबाइल फ़ोन का। तो 20% का मतलब क्या होता है घटने का, तो 20% घटने का मतलब ये होता है, मान लीजिए क्या है कोई वस्तु 100 रुपये की है, तो 20% जैसे ही घटेगी तो वो कितने रुपए की रह जाएगी हमारी, 80 रुपये की रह जाएगी। तो 20% घटने का मतलब यानी कि समझ में आ चुका है आपको कि 100 रुपये की कोई वस्तु है तो वो कितने की रह जाएगी, 80 की रह जाएगी। अगर यहीं पे अगर वो ये कहता है 60% क्या है दर क्या है घटती है, तो वो कितने की रह जाती है हमारी, 40 की रह जाती है हमारी, कितने की रह जाती है हमारी, 40 की रह जाती। 30% कहता तो 70 रह जाती, 15% कहता तो 85 रुपये की रह जाती। परंतु हमारे को यहाँ पे जो यानी कि दर कही गई है वो कितनी कही गई है हमारी, 20% हमारी क्या है घटती है। आज वर्तमान में हमारी क्या है 42,000 रुपये यानी कि है। ये कहता है 20% अगर घटेगी तो नेक्स्ट अगर क्या है पहले वर्ष यानी कि अगर हम क्या है इसको क्या करेंगे बेचेंगे तो ये क्या है हमारी 80 रुपये में यानी कि बिक जाएगी। कितने की थी हमारी, 100 की थी। तो 42,000 की क्या है एक वर्ष में, एक वर्ष बाद में अगर क्या है बेचेंगे तो इतना यानी कि मूल्य यानी कि हो जाएगा अगर इसको सेल करें। परंतु ये कहता है 3 वर्ष बाद में बेचना है, तो नेक्स्ट जो है वो कितनी हो जाएगी हमारी 80 बटे यानी कि 100 फिर से हो जाएगी। और फिर क्या है एक बार और पुण्य यानी कि क्या है हम इसको यानी कि क्या करेंगे 80/100 से क्या है एक बार और यानी कि इसको क्या कर देंगे, गुणा यानी कि कर देंगे। तो ये 3 वर्ष का यानी कि हमारा निकल जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, जो भी हमारे मान शून्य है, 2 शून्य से 2 शून्य यानी कि हमारी चली जाएगी। अब क्या है 2 शून्य से और हमारे को क्या है विभाजित कर देना है, 1 शून्य से 1 शून्य हमारी ये तो तीनों शून्य हमारी जा चुकी है, अब 3 शून्य और रह चुकी है। तो 3 शून्य हमारी क्या है 80 वाली जो है तीन तीन 80 वाली वो भी क्या हो जाएगी हमारी समाप्त हो जाएगी। तो सारी नीचे की जितने भी यानी कि क्या है शून्य वो हमारी समाप्त हो जाएगी। रहेगा अंश के रूप में हमारा 42 रहेगा, 8 रहेगा, फिर 8 रहेगा, फिर 8 रहेगा। तो हम जैसे ही इनकी गुणा करेंगे तो हमारा 8 गुणा में 8 गुणा में 8 मीन्स यानी कि 8 का क्या है घन हमारे को निकालना है। और 8 का घन जो होता है वो हमारा कितना होता है 512 होता है। तो 42 की 512 के साथ में जैसे ही गुणा करेंगे तो हमारा एक यानी कि क्या है साधारण सा तरीका है, 2 और 2 की गुणा करेंगे तो 4 यानी कि होने वाला है गुणनफल में हमारा इकाई का अंक। तो गुणनफल में क्या है 512 की 42 के साथ में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमारा क्या आएगा, 2 दूनी कितना 4 आएगा। तो गुणनफल में हमारा इकाई का अंक क्या रहेगा 4 रहेगा। मतलब 3 वर्ष बाद में जो यानी कि मूल्य रहने वाला है उस मूल्य के अंदर इकाई का जो यानी कि अंक होगा वो कितना रहेगा हमारा 4 रहेगा। तो 4 हमारा पहले मूल्य में है नहीं है दोस्तों, दूसरे में नहीं है, तीसरे में हमारा नहीं है, और हमारे को कौन से विकल्प में हमारे को 4 देखने लग रहा है, वो हमारे को चौथे यानी कि विकल्प में मिल रहा है 21,504 रुपये का क्या है ये जो यानी कि मोबाइल फ़ोन है वो 3 वर्ष बाद में क्या हो जाएगा मूल्य यानी कि रह जाएगा। अगर 3 वर्ष बाद में अगर क्या है 20% वार्षिक दर से अगर घटता है वैल्यू मान मूल्य तो क्या है वो 3 वर्ष बाद में 21,504 रुपये यानी कि रह जाएगा। इसी के साथ में हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्लाइड नंबर क्या है हमारी 4 है और क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 18वां है। अब बात करते हैं इसके अंदर हमारे को क्या दिया हुआ है। ये कहता है प्रथम दिन किसी कंपनी का शेयर क्या है मूल्य जो है वो 20% क्या है बढ़ता है। तो मैंने आपको क्या है पूर्व का जो यानी कि सवाल था 17वां जो सवाल था उसके अंदर हमारे को क्या है 20% की क्या दी हुई थी, हमारा मूल्य जो है वो क्या था हमारा घट रहा था। परंतु यहाँ पे जो है वो क्या दिया हुआ है कि कोई शेयर है वो क्या है 20% क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो 20% बढ़ने का और 20% घटने का आपको यानी कि क्या है पूर्व का यानी कि सवाल में यानी कि समझ में यानी कि यह शर्त आ चुकी होगी। तो अब ये कहता है कोई यानी कि शेयर क्या है 100 रुपये का है आज और वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है, तो वो कितने का हो जाएगा 120 रुपये का हो जाएगा। अब ये कहता है दूसरे दिन, ये बात है फर्स्ट दिन की हमारी, फर्स्ट दिन की यानी कि बात है हमारी। तो फर्स्ट दिन की बात है 100 रुपये का था 120 का यानी कि बिक जाएगा। दूसरे दिन क्या है उसी कंपनी का शेयर जो है ना वो क्या है 20% क्या हो जाता है घट जाता है। मतलब यानी कि सेकंड दिन क्या क्या है 100 रुपये है मूल रूप से,
तो वो कितने का हो जाएगा हमारा 80 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि 20% घटने लग रहा है भाई। 100 का जो शेयर है वो क्या हो जाएगा 80 में यानी कि बिक जाएगा। तो ये कहता है कंपनी का शेयर मूल्य में कुल वृद्धि या कमी क्या है कितने प्रतिशत यानी कि देखी जाएगी। तो हमारा इस प्रकार का यानी कि क्या है, जब यानी कि सवाल हो तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे 100 की गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 10,000 आ जाएगा, और इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 9600 यानी कि आ जाएगा। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को शेयर में यानी कि जो टोटल यानी कि क्या है कमी हमारे को देखने को मिल रही है वो कितने रुपए मिल रही है 400 रुपये यानी कि देखने को मिल रही है। 400 रुपये की कमी हमारे को देखने को मिल रही है। वो कितने पे देखने को मिल रही है 10,000 पे मिल रही है। और गुणा में कितना प्रतिशत निकालना है, तो गुणा में कितना कर देंगे हमें 100 यानी कि क्या है कर देंगे। तो 400 बटे 10,000 गुणा में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। इसका मतलब ये हुआ हमारा क्या है 4% की क्या है कमी यानी कि हमारे को देखने को मिलेगी। तो जो यानी कि विकल्प नंबर 3 है उसके अंदर हमारे को 4% की क्या है कमी दर्शाई गई है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो हमारा तीसरा यानी कि विकल्प होने वाला है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 19वां क्वेश्चन है। उसके अंदर हमारे को क्या दिया हुआ है, ये कहता है घनमूल 343 प्लस घनमूल 512 प्लस घनमूल 2197, मतलब हमारे को 3 पद दिए हुए हैं और तीनों पदों का क्या निकालना है, हमारे को घनमूल निकालना है। और फिर उसके बाद में क्या कर देना है, तीनों का योग कर देना है। योग करने के बाद में जो यानी कि हमारे को योगफल प्राप्त होगा उसका मिलान कर लेना है हमारे को चारों विकल्पों के साथ में, कि कौन सा विकल्प हमारा क्या है उत्तर के रूप में प्राप्त होगा। तो बात करें हम 343 के घनमूल की, तो हमारा इसका जो होता है घनमूल वो 7 होता है। फिर प्लस में 512 का जो यानी कि घनमूल अगर निकाले तो वो कितना होता है 8 होता है, आपको पता भी होगा। और उसके बाद में क्या करते हैं 2197 का अगर वर्गमूल निकाले तो इसका हमारा कितना होगा 13 होगा मित्रों। 13 और 8 कितना होगा हमारा 21 हो जाएगा, और 21 और 7 कितना होता है 28 होता है। पहले विकल्प में हमारे को 15 दिखाई दे रहा है, दूसरे विकल्प में 17 जो नहीं होगा उत्तर के रूप में। चौथा विकल्प हमारा 33 है जो हमारा नहीं होगा। तो हमारा जो यानी कि 3 नंबर जो विकल्प है जिसमें हमारे को 28 दिखाई देने लग गया है वो हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम 20वां क्वेश्चन, जो हमारी यानी कि आज की कक्षा का क्या है अंतिम प्रश्न रहेगा। क्या कहता है इसके अंदर, ये कहता है एक संख्या है 2187 को किस छोटी से छोटी संख्या से क्या है विभाजित करना चाहिए कि वह एक क्या हो जाए पूर्ण घन हो जाए। तो ये कहता है किस संख्या को से हम क्या है इसको विभाजित करें। तो इस प्रकार के जब भी यानी कि प्रश्न आए कि किस संख्या से भाग करें, किस संख्या से क्या करें गुणा करें, और क्या संख्या जोड़ें या क्या संख्या क्या करें घटाएं, तो उस संदर्भ में क्या है इस प्रकार के प्रश्न कैसे होंगे। तो इस प्रश्न की अगर बात करें हम तो किससे भाग करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस संख्या के पहले क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की इसको कोशिश करेंगे। तो ये जो संख्या है 2 से भाग नहीं होगी तो अभाज्य संख्या 3 होगी। 3 से भाग करेंगे 3 सत्ते 21 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 में कितना 27 होता है। अब इसकी अगर बात करें हम तो ये किससे भाग होगा हमारा 3 से फिर यानी कि विभाजित हो जाएगा। तो 3 दूनी कितना 6 होगा। उसके बाद में अगर बात करें तो कितना होगा हमारा 3 दूनी 6 होगा, एक बचेगा, 3 चौके कितना 12, 3 तिये कितना 9 होगा। फिर दोबारा से अगर इसको 3 से भाग करें तो 3 अट्ठे कितना 24 होगा, 3 एक का कितना होगा 3 होगा। तो अगर यहीं से अगर इस सवाल को अगर पकड़ लेते हैं हम तो 729 जो होता है वो कितने का होता है हमारा 9 का क्या है घन होता है। अब यहाँ पे क्या है ये 729 तो यानी कि क्या है घन हो जाएगा हमारा, पूर्ण घन हो जाएगा। या इसको अगर पूर्ण यानी कि क्या है गुणनखंड करते हैं तो इसके अंदर हमारे को क्या है 3 3 के जो यानी कि क्या है हमारे क्या है इस रूप में हमारे को मिलेगा 3 गुणा में कितना 3 गुणा में कितना 3 गुणा में कितना 3 गुणा में कितना 3 और फिर गुणा में कितना 3 और एक बार यानी कि फिर यानी कि गुणा में कितना 3 हमारे को देखने को मिलेगा। तो कितने 3 यानी कि हमारे को देखने को मिलेगा, हमारे को 7 3 देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इसके तो जोड़े बनते हैं, इसके भी हमारे जोड़े बनते हैं, हमारा जोड़ा किसका नहीं बनता 3 का नहीं बनता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा अभाज्य गुणनखंड है वो 2187 का है। अगर इसको हम 3 से अगर भाग कर दे तो ये जो यानी कि बचेगा हमारा परिणाम वो क्या है पूर्ण घनमूल यानी कि कहलाएगा।
मतलब हमारे को इस सवाल में जो भाग करना है वो किससे करना है, हमारे को 3 से भाग करना है। तो इस प्रश्न का यानी कि जवाब जो होने वाला है, जो हमारा अंतिम प्रश्न है उसका हमारा क्या है, 3 होने वाला है। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो क्या होगा, हमारा पहला विकल्प है 9 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 81 नहीं होगा। अगर यहाँ पे क्या था, गुणा करने की, तो गुणा हमें किससे करनी पड़ती है, हमारे को 9 से गुणा करनी पड़ती। गुणा के संदर्भ में अगर प्रश्न आता तो हम क्या है, गुणा के संदर्भ में हम क्या उत्तर 9 देते, पर यहाँ पे तो हमारे को विभाजित करने की बात कर रखी है, तो विभाजित के संदर्भ में हम क्या है, पहला विकल्प जो हमारे को 3 यानी कि देखने को मिल रहा है वो हमारा यानी कि इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ में क्या है, हमारी जो कक्षा है वो क्या होती है, समाप्त होती है। अगर आपको क्या है वीडियो जो है कक्षा अगर पसंद आई हो तो आप क्या कीजिए, इस कक्षा को, इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस कक्षा के संदर्भ में आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।